और देवियों, कबीर साहब का एक पद है, ऐसन देह निरालप बौरे, मूल छुए नहीं कोई हो। ऐसन देह निरालप बौरे, मूल छुए नहीं कोई हो। डडवक डोरिया तोर लड़ाई, जो कोटिन धन होई हो। उर्ध निश्वासा उपज तरासा, हक रायन परिवारा हो। जो कोई आवे बेग चलावे, पलयक रहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सब लेपे, गरे गजमुक्ता के हारा हो। 64 गीत मुए तन लूटे, जम्मुकन वज्र विदारा हो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, ज्ञानहीन मतहीना हो। एक एक दिना याहि गति सबकी, कहा राव कहा दीना हो। 8 पंक्तियों का ये पद है। ऐसन देह निरालप बौरे, अय पगले, यह देह ऐसा निराल्प है, ऐसा थोड़ा समय रहने वाला है। हवा के झोंके के समान समय बीत जाता है। निरालप, अत्यंत अल्प, बहुत थोड़े समय रहने वाला। बच्चे को हम देखते हैं बच्चा, और देखते देखते जवान हो जाता है। पता नहीं चलता है कब बड़ा हुआ। अपना पैदा किया हुआ बच्चा, जिसको गोद में हमने शिशु के रूप में खिलाया है, कुछ दिनों में बराबर हो जाता है हमारे, पता नहीं चलता है कब बड़ा हुआ। और मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है, फिर पकने लगती है दाढ़ी मूछ। देखते देखते थोड़े समय में कितना परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों को भी अंदाज होगा, मुझे तो अंदाज है। मेरे बचपन में जो बुजुर्ग थे वो अब कोई नहीं। जब मैं बच्चा था, 10 वर्ष का था, और जितने आसपास में बुजुर्ग थे वो अब कोई भी नहीं रह गए। जो जवान थे उनमें सब करीब बुढ़ा गए, बहुत तो चले गए, कुछ बूढ़े बूढ़े हैं। और नए चेहरे इतने आ गए हैं कि जिनका कोई परिचय नहीं। ये संसार ऐसा मेला है, एक आता है एक जाता है। मेला तो बना रहता है वैसे, लेकिन अहंता टूटती रहती। आप लोग भी जानते होंगे, जिस मकान में चहल पहल थी वो मकान उठा गए, और जहां भिट्ट था वहां मकान बन गया और चहल पहल हो गई। कैसा परिवर्तनशील संसार है। साहब कहते हैं शरीर निरा अल्प है, बहुत थोड़े समय रहने वाला है। इस शरीर का उपयोग हमें किसमें करना चाहिए, शरीर का उपयोग कहां करना चाहिए। बिना कर्म के आदमी बच नहीं सकता, कर्म करेगा जरूर। कर्म ही हमारे जीवन पर छाप डालते हैं, कर्म ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए बड़ी सावधानी से हमें संसार में जीना चाहिए। कोई गलत आदत न लग जाए, कोई गलत कर्म न हो जाए, नहीं तो हमारे जीवन में दाग उसका ऐसा पड़ेगा, मरी मरी धोए दाग न छूटी हैं। गलत काम हो जाने के बाद कचोटते रहते हैं, कहां छूटते हैं। अपने मन को बहलाने और फुसलाने के लिए लोग तो बहुत करते हैं, गंगम नहाओ पाप कट जाएगा, लेकिन गंगम नहाने पर भी वैसे ही रहता है। लहसुन प्याज खा करके गंगा में नहाओ, दुर्गंधिक डकार न आए तो माने कि पाप भी कट जाएगा। लहसुन प्याज तक की दुर्गंधिक डकार नहीं छूटती गंगम नहाने से, तो पाप कैसे कट जाएगा। दान देगी तो पाप कट जाएगा, दान देना अच्छा है, लेकिन जो पाप हमने किया उसका तो फल भोगना पड़ेगा। इसलिए क्षणिक जिंदगी में हमारी सबसे बड़ी सफलता होगी
एक एक कर्म सावधानी से करें। कर्मों के समुच्चय संस्कार जो हमारे हृदय में जम जाते हैं वही हमारे सुख और दुख के कारण होते हैं। हवा के समान जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन कर्मों के संस्कार जीव के साथ चलेंगे। और इसको धोखा मत समझिएगा, जिंदगी इतने नहीं है जितना हम इस शरीर में देख रहे हैं। शरीर के अंत होने पर भी जिंदगी की श्रृंखला चलती रहती है। ये तो एक कड़ी, आत्मा अमर है, उसे कर्मों के फल भोगने हैं। इसलिए इस अल्प जीवन में हमारी विशेषता होगी कि हम कहीं भटके न, गलत काम जिंदगी में न हो जाए, बुरे संस्कार हमारे जीवन में न बन जाएं। इसके लिए सावधानी रखें। ऐसन देह निराला बौरे, मोल छुए नहीं कोई हो, मरने पर कोई छूना नहीं चाहता। साहब की वाणी ऐली गैली लेकर है, मोल आई लहली गई लहली। क्योंकि बनारस उनका मुख्य अड्डा था और भ्रमण तो वे पूरे भारत और भारत के बाहर भी करते थे। आज बनारस से एक सरदार जी आए थे जो कबीर साहब की यात्रा का नक्शा बनाए और कई विद्वानों से, संतों से प्रमाणित करवाए। मेरे पास भी आए थे, मुझसे भी दस्तखत लिए, इसीलिए वो आए ही थे और झट से चले गए। नक्शा उन्होंने बड़ा मनोरम बनाया है। जिंदगी में यात्रा ही यात्रा, हम समझ लेते यहां ठहराव। कबीर साहब ने कहा, देश विदेशे हों फिरा, गांव गांव की खोरी। देश विदेशे में मैं घूमा और गांव गांव की गलियों में घूमा, ऐसा जेरा ना मिला लेवे फटक पछोरी। ऐसे जीव नहीं मिलते जो फटक पछोर ले। फटक पछोले ने सही सही चीज ले लेना, विचार करके सही वस्तु को ले लेना, ऐसे कम मिलते हैं। तो हम भी यात्रा में, ये जहां बसे हुए पड़ाव है, बसना नहीं पड़ाव है, और यहां से फिर उठ करके चल देना है। कबीर साहब बनारस तो उनका मुख्य अड्डा था और उस क्षेत्र में रहने की वजह से उनकी वाणी पर उसका प्रभाव है। लेकिन उनकी वाणी में अरबी, फारसी, संस्कृत और विविध भारत के विविध प्रांतों के शब्द हैं। तो मैंने कहा, मोल छुए नहीं कोई हो, मरने पर कोई छूना नहीं चाहता। मरने पर लोग या तो मोह बच छूते हैं और या तो लोग दिखावा बच छूते हैं। आए हैं तो जरा सर पर हाथ रख दिए, लोग क्या कहेंगे कि घृणा करते हैं, तो एक दिखावा के लिए, एक लोक लाज के लिए छूते हैं। मर जाने पर शरीर बड़ा विवरण हो जाता है, बहुत अभद्र हो जाता है। सुंदर से सुंदर जवान हो, अगर जीव निकल गया है तो बहुत बेकार लगता है। तो मरने पर कोई छूना भी नहीं चाहता। जिसको हम हृदय से लगा लेते हैं वही आदमी मर जाए और रात में उसकी लाश रखाना हो तो अकेले रखाना बड़ा मुश्किल है। कई लोग बैठेंगे, उसमें भी कुछ भाला बल्लम ले लेंगे कि कहीं उठ करके चढ़ न बैठे रात में। एक मानसिक भ्रम कि मर जाने के बाद आदमी भूत बन जाता है। भूत तो बन जाता, भूत का मतलब बीता हुआ। मर गया तो भूत हो गया, बीत गया। और भूत कोई योनि है, कोई प्राणी है भूत बन करके चढ़ बैठता, महाभ्रम है, कहीं भूत प्रेत नहीं। तो मोल छुए नहीं कोई हो, मरने पर कोई छूना नहीं चाहता है। जो बड़ा प्यारा है, जीव की निकल जाने पर वही प्यारा कहां रहता है। और जीव की निकल जाने पर कोई कहता भी तो नहीं, भैया लेटे हैं, बप्पा लेटे हैं, दीदी लेटी है, कोई नहीं कहता है। कहते हैं लाश पड़ी, मिट्टी पड़ी। कितनी स्त्रियां रोती हुई, रोते रोते कहते हैं, कहां गए रजऊ।
तो जो राजा था, रजऊ था, वो जीव था, वो चला गया। अब केवल मिट्टी पड़ी। सब कहते भैया अरे मिट्टी का कफन दफन कर दो, दाह संस्कार कर दो। अब तो जिससे नाता था वो चला गया। ये सब जानते हैं। मोल छुए नहीं कोई हो, डडवक डोरिया तोर लड़ाई जो कोटिन धन हुई। डडवा यानी कमर, डोरिया कमर की करधनी, तोड़ लड़ाइन उसकी लड़ियां तोड़ डाले। चाहे करोड़ों धन वो जमा करके गया हो, लेकिन कमर की करधनी भी साथी लोग तोड़ लेते हैं। क्योंकि आखिर जला दिया जाएगा तो क्या फायदा होगा, बेकार तो जाएगा। मिट्टी में गाड़ा जाएगा तब भी बेकार जाएगा, इसलिए करधनी भी तोड़ ली जाती है। और सच भी है, चाहे 10 किलो सोना ही बांध दिया जाए तो क्या होगा, किसके काम में आएगा। अंत में भयंकर दशाएं आती है। डडवक डोरिया तोर लड़ाई जो कोटिन धन हुई। करोड़ों की संपत्ति वो जमा कर गया हो तो भी नंगा ही जाता है। नंगा हम आते हैं और नंगे जाते हैं। बीच में ये सब लिबास हमारे हैं, अनेक प्रकार के पोशाक हैं, और बीच ही में छूट जाता है। डडवक डोरिया तोर लड़ाई जो कोटिन धन होई। ऊर्ध्व निश्वासा उपज तरासा हक राइन परिवारा। सांस जब ऊपर चलने लगता है और सांस लेने में कष्ट होने लगता है, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। मरते समय शारीरिक पीड़ा सबको नहीं होती। कितने लोग तो ऐसे लेटे लेटे बस सांस टूट जाता, खत्म। ज्यादातर मानसिक पीड़ा होती है। किसी किसी को शारीरिक पीड़ा भी होती है, रोग होता है, और गला काफी सांस नहीं आता है, काफी परेशानी होती है। लेकिन अधिकतम लोग शरीर छूटते समय कोई दुखी नहीं, पीड़ित नहीं होते हैं शरीर से, मन से पीड़ित होते हैं। क्योंकि घर छूट रहा, परिवार छूट रहा, बाल बच्चे छूट रहे हैं, मान प्रतिष्ठा छूट रही है, जो कुछ अपना माना है सब छूट रहा है, इसकी पीड़ा होती है। इसलिए अपने मन को यहां रमाना, अपने आप को धोखा देना है। जैसे बकरे को हरी हरी पत्ती बधिक दे करके बांध देता है, और बकरियां खाती, उनको पता नहीं है कि बधिक एक को काट के बेच रहा है और हमें भी काटेगा। हमारी दशा यही, मौत हमें बकरी बना करके काटती है। हरी हरी पत्ती में हम मुक्त हो जाते हैं, दुनिया की चीजों में अपने आप को फंसा लेते हैं। हम जितना यहां राख ठाट बनाएंगे, जितना यहां संसार में मोह करेंगे, मरते समय में उतना ही कष्ट होगा। इसलिए यहां से अपने मन को उठाने की जरूरत है। जाको जाना उत घरा सो क्यों जोड़े मित्र, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। साहब कहते जिसको उस घर जाना है वो यहां मिताई क्यों जोड़े। जैसे पहुना जब दूसरे के घर में जाता है तो अपना चित्त उठाए रखता है और कहता है भैया आप जाने दो, तो घर वाले कहते नहीं आज नहीं कल। तो इस प्रकार घर वाले रोकते हैं, लेकिन पहुना वहां से जल्दी निकलना चाहता है। हमें हमारा मन ऐसे होना चाहिए, यहां अपने मन को हम रमावे न करें विषयों में, प्रपंचों में। कहां रमावे? राम में रमावे। साहब ने राम में रमाने के लिए बारंबार कहा, कहां कबीर सारी दुनिया बिनसे रहे राम अविनाशी। सारी दुनिया विनसती है, राम नहीं विनसता। सारी दुनिया छूटती है, राम नहीं छूटता। जो नहीं छूटता है उसमें मन रमावे, और जो छूट जाता है उसमें मन रमाना तो बहुत धोखा है। जब शरीर छूट जाता है तो और क्या रहेगा। इसलिए छूटने वाली चीजों में मन न रमावे, जो न छूटने वाली चीज है उसमें मन रमावे। न छूटने वाला केवल एक ही तत्व है, राम।
और वो राम को ये नहीं कि हिंदुओं का है और दूसरे का नहीं। कबीर साहब जिस राम को कहते हैं वह राम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, संप्रदाय विशेष का नहीं है, जाति और देश विशेष का नहीं है। वह राम सबकी अंतरात्मा है। राम रमेते कुकुरी पूता। साहब अंतिम बात कहते थे, राम तो कुकुरी की पूत में भी रमा। कोई कहा राम कहां है? बड़े लोगों में केवल राम है। साहब ने कहा कुकुरी की पूत में रमा है वो। बड़े और छोटे को उसमें क्या प्रसंग है? दाशरथी राम की उपासना सगुण उपासना आरंभिक उपासना है और वो उस वर्ग के लिए जो उनको मानता है। हिंदू ही सब उनको नहीं मानते। कृष्ण भक्त कितने कट्टर होते हैं, कृष्ण उनके लिए उपास्य है, लेकिन इन दोनों को कोई नहीं मानता है। शिव उपासक शैव है और शिव उनके उपास्य हैं, आराध्य देव हैं। कोई इन तीनों को न मान करके दुर्गा को मानता है, कोई और किसी को मानता है, कोई दूसरे लोग ईसा को मानते हैं, कोई हजरत मोहम्मद को मानते हैं, कोई और किसी को मानते हैं। तो ये बाहरी उपासनाएं तो खंड खंड, और खंड खंड उपासना भी उपयोगी मन को निगृहित करने के लिए। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ते, ईसाई नमाज नहीं पढ़ते, वो अपने ढंग से प्रार्थना करते हैं। हिंदू अपने ढंग से करते हैं, संध्या उपासनाया और प्रार्थना पूजा। तो जो ये खंड खंड उपासनाएं, सगुण उपासनाएं, इनका भी अपना उपयोग आरंभिक काल में है। लेकिन जो सार्वभौमिक है, जिसको कोई नकार नहीं सकता और जहां पहुंच करके ही जीवन में चिर विश्रांति मिलने वाली है, वह राम जिसको कबीर साहब कहते हैं। वह राम सबकी अंतरात्मा, सबकी चेतना, सबके अंदर में निरंतर जलती हुई दिव्य ज्योति, ज्ञान की ज्योति जो कभी बुझती नहीं है, क्योंकि वो जलाई नहीं जाती है। वो अखंड है, अनादि है, अनंत है। सब समय से वो ज्योति जल रही है और सब समय वो जलती रहेगी। वह दिव्य ज्ञान ज्योति, ज्योति सामक तत् ज्योतिस्तमसा प्रमुच्यते। ज्योति सामक तत् ज्योतिस्तमसा परमुच्यते। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। ये गीता में कहा गया है। जो ज्योतियों का ज्योति और तम से सर्वथा मुक्त है, अंधकार से सर्वथा मुक्त है, जो ज्ञान मात्र है, जानने योग्य और सबके हृदय में स्थित है, वह राम तत्व है। उसी को साहब राम कहते हैं। वैदिक ऋषि उसको आत्मा ब्रह्म शब्द से व्यक्त करते हैं। उपनिषदों में ज्यादा ब्रह्मात्मा रूप से कहा गया है। कबीर साहब ब्रह्मात्मा कहते कम कहते, राम ज्यादा कहते हैं। तो भाषा का अंतर है, तत्व का अंतर नहीं है। तो हमें रमना है राम में, संसार में नहीं। ये रोज इसका अभ्यास होना चाहिए। अचानक उठ के जाना है, ये घर द्वार तो बनाना पड़ता है, ठीक है बनाओ रहो, उसमें मोह नहीं करना है, उठ के जल्दी जाना है। बाल बच्चे ही पालना पोसना है, ठीक है, लेकिन मन नहीं रमाना है। मान प्रतिष्ठा मिली, मन नहीं रमाना है। जिसका मन है मान दे दिया, जिसका मन उल्टा है वो अपमान दे देगा। दोनों में अपने को कुछ मिलना जुलना नहीं है। जो अपने मन को कहीं नहीं रमाता है, उसी का मन राम में रमता है। जब दुनिया से निरस होता है तब उसको राम सरस लगता है। गोस्वामी जी ने भी कहा कि जिसको विषय फीके लगते हैं उसको राम मीठा लगता है। मन तो एक है ना, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन तो एक है, एक काल में एक ही जगह में लगेगा, दो जगह में तो नहीं लगेगा। तो ऊर्ध्व निश्वासा उपज तरासा, जब सांस चलने लगता है ऊपर तब मन में पीड़ा होने लगती है और लगता है कि अब शरीर नहीं रहेगा। हार्ट अटैक जिनका होता है उनको तो कुछ पता नहीं लगता है।
कई ऐसे सज्जन लेटे और बस हार्ट अटैक हो, लेटे रह गए, कुर्सी बैठे वैसे रह गए। एक सज्जन साइकिल से जा रहे थे, गिरे, खत्म हो गए, लकड़ी की तरह। तो हार्ट अटैक होने में तो पता नहीं लगता है, लेकिन अगर धीरे धीरे सांस टूटा तो अंदाज हो जाता है आप शरीर नहीं रहेगा, और उस समय भय उत्पन्न होता है। क्योंकि राग में भय है, राग जहां खत्म होता है वहीं भय खत्म होता है। जीवन की पूर्णता पूरी निर्भयता में है। मृत्यु का भय न हो, वियोग का भय न हो, और किसी भय नाम की चीज न हो, तब जीवन की पूर्णता है। और एक अभ्यास है, अभ्यास करके हमने राग द्वेष बनाया है, अभ्यास करके निर्भयता भी प्राप्त होती है। तो पूर्ण निर्भयता तो धीरे धीरे अभ्यास से आती है। तो मृत्यु भय, उस समय मृत्यु भय होता है और छूटने का भय होता है, सब छूट रहा है। उस समय कितने लोग बुलाते हैं स्वजनों को, हाथ पकड़ाते हैं अपने बच्चे का, कोई माफी मांगते हैं, हमसे गलती हुई होगी, क्षमा कीजिएगा। कोई तो उस समय भी वज्र होते हैं और लड़के से कहते थे को फलाने से दुश्मनी हमारी है और उसको भूलना नहीं, बदला लेना। ऐसे भी होते हैं शूरवीर आत्मा। ये लोग घोर अंधकार में रहते हैं। तो मौत के समय घबराहट पैदा होती है, सब कुछ बिछुड़ने का भय पैदा होता है, और जीवन की कसौटी वही होती है। और वो काम देगा नहीं, उस समय कुछ काम नहीं देगा, वाचिक ज्ञान कुछ काम नहीं देगा, जो रहने का ज्ञान है वही काम देगा। जीवन में जब अभ्यास होगा, सदग्रंथों का अभ्यास, सत्संग, विवेक, विचार, भक्ति, ज्ञान, ये सब का अभ्यास होगा, और अभ्यास होते होते जब चित्त शुद्ध होगा, मौत के पहले जो अपने मन को मार लेगा, तब मौत के समय उसे कोई फिक्र नहीं होगी। दुनिया के जितने संत हुए हैं मौत से नहीं डरे। मौत से हम डरते तब तक है जब तक देह में अभिमान है, और देह का अभिमान झट से मिट जाए ये सहज नहीं। विवेक द्वारा धीरे धीरे देहाभिमान क्षीण होता है। इसीलिए बचपन से ये काम करना चाहिए, जब होश में आ जाए तभी से करना चाहिए, या जब हमें परिचय हो गया ज्ञान का तब करना चाहिए। और बुढ़ापा के लिए बूढ़ा होंगे तब करेंगे, बुढ़ापा में तो शरीर वैसे ढील हो जाएगा, तब क्या करेंगे? बस जग जाए जब से तब से काम शुरू कर दे। तो ऊर्ध्व श्वासा उपज तरासा, श्वास जब ऊपर चढ़ने लगा और कठिनाई होने लगी सांस लेने में, और लगा कि मौत हो जाएगी, तब मन में पीड़ा होती है। स्वप्न के समान तब सारे संस्कार उदय होते हैं। जीवन में जो हमने किए हैं, दुष्कर्म जो किए हैं, वही यमराज होकर के सामने खड़े हो जाते हैं। यमराज कहीं से आता नहीं, यमराज कहीं है भी नहीं, न कहीं यमपुरी है। वासना यमराज है, और वासना हमने क्रूर कर्म किया है, गंदे कर्म किए हैं, गलत कर्म किए हैं, इंद्रियों की लंपटता और दूसरे को पीड़ा देना, इसी में सारे दुष्कर्म होते हैं। और जितने बड़े बड़े दुष्कर्म हैं वो हमारे सामने स्वप्न के समान आते हैं। सत्कर्म किए हैं तो सत्कर्म आते हैं। जीवन की फिल्म घूम जाता है वहां, घूम जाते हैं वहां, और उसी परीक्षा के दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चे साल भर खेलते कूदते और मटर गश्ती करते हैं, तब परीक्षा के दिन में वो क्या करेंगे? नकल वकल कर लें तो वहां नकल हो जाएगी, लेकिन इसमें नकल होने वाली नहीं है। यहां कोई दूसरा चारा नहीं है। अंतिम परीक्षा में अगर हम फेल हो गए तो जिंदगी फेल। ऐसा कर्म करें कि मरते समय शरीर छूटने के जब टाइम आए तो हमारे मन में कोई खींचतान ना हो, पश्चाताप ना हो, मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। सत्कर्म हमारे हो, सत्कर्मों का मक्खन हमारे जीवन में इकट्ठा हो। इसीलिए वेद के ऋषि कहते हैं मधुवातारितायते,
मदक्षरंत सिंधवा माधुर्न संतोषधि। जो रित के पथ में चलता है, नियमों के पथ में चलता है, सदाचार के पथ में चलता है, उसके लिए हवाएं मद ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, वनस्पतियां मधु वर्षाती। जो कायदे से चलता है, गलत कर्म नहीं करता है, कदम कदम फूंक करके चलता है सदाचार से, उसके पूरे जीवन में मधु की वर्षा होती है, उसके ऊपर चारों तरफ मानो अमृत की वर्षा होती है, जहां रहता आनंद कंद रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अंतिम समय आ जाए कुछ फर्क नहीं लेकिन अगर हम खुराफात किए जीवन में तो अंतिम में यमराज बन करके वो खुराफाती संस्कार हमारे सामने खड़े होंगे और वे बांध करके ले जाएंगे। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है, यद्यपि वो हमारे हाथ में, चाहें तो हम सुधार लें। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, स्वयं भ्रमित संसारे स्वयं तस्मात् विमुच्यते। ये आत्मा स्वयं कर्म करता है दिग्भ्रमित होकर के। स्वयं कर्म करोत्यात्मा स्वयं तत्फल मश्नुते, स्वयं उन फलों का अनुभव करता है और स्वयं उन कर्मों के अधीन होकर के भटकता है और स्वयं उन कर्मों से मुक्त भी हो जाता है। जो चाहे वो हो, गलत करे गलत फल पाए, अच्छा करे अच्छा फल पाए। आपके हाथ में। यमराज को आप चाहें बांध दें, आपको यमराज नहीं बांध पाएगा। गलत काम न करें, आप गलत काम नहीं करते, पुलिस नहीं क्या कर सकती। एक जगह मैं एक बार बैठा था बाग में और पास में डाका पड़ा था रात में, तो एक व्यक्ति ने जाकर के कह दिया कि डाकू बड़ा वहां बैठा है और उसके और साथी इधर उधर बैठे हैं, सब वो साधु वेश में। तो 3 थानेदार आ गए, 3 तरफ से खड़े हो गए, मैं बैठा रहा। उन्होंने पूछा आप कहां से आए हैं, कहां जा रहे हैं, बताया, फिर बैठ गए। फिर सत्संग शुरू हो गया, फिर शाम हो गई। हम कहे आप लोग हमें पकड़ने आए थे तो यहीं बैठे रह गए। कहे महाराज ये तो सौभाग्य था, इसी बहाने हम आ गए यहां। तो आप अगर गलत काम नहीं किए हैं तो पुलिस क्या करेगी। यमराज कुछ नहीं, यमराज का तो हम निर्माण करते हैं। गलत काम किए बस यमराज तैयार हो गए, अच्छा काम करते हैं देवता तैयार हो गए। शुभ कर्म हमारे देवतुल्य होकर के पीछे पीछे सेवा में लग जाते हैं, दुष्ट कर्म यमराज बन करके हमें बांधने के लिए लग जाते हैं। इसलिए आपके हाथ में है बिल्कुल स्वर्ग और नरक, बंध और मोक्ष। मोह करें बस बंध गए, मोह तोड़ दें बस मुक्त हो गए। आपके हाथ में है बंधन, आपके हाथ में है मोक्ष। इसको स्वीकारें और यही वास्तविकता है। यह स्वीकारे बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में कभी प्रगति नहीं हो सकती। तो डडवक डोरिया तोर लड़ाइन जो कोटिन धन हुई हो, उर्ध निश्वासा उपज तरासा हक राइन परिवार आओ, परिवार वालों को बुला ले। कितने लोग देखने मरते समय देखने बुलाते, भैया बुला लो, भैया वहां हैं, जयपुर हैं, तार दे दो, आ जाएं, भैया को हम देख लें, भतीजे को देख लें। किसी को देखने की इच्छा न करो, देखने वाले को देखो, अंतरात्मा को देखो, अंतर्मुख हो। बाहर देख देख करके अभी मन नहीं छका, देख देख करके क्या पाए। देख देख करके चंचलता बढ़ी, सुन सुन करके चंचलता बढ़ी, चीख चीख करके चंचलता बढ़ी, स्पर्श करके चंचलता बढ़ी, सूख सूख कर चंचलता बढ़ी, खा खा कर चंचलता बढ़ी, सोच सोच कर चंचलता बढ़ी। तो संसार से आज तक तो हमें चंचलता मिली है, देख करके क्या होगा। अब मर रहे हैं, अब कोई दूर हमारा हो लड़का बच्चा आएगा, देख लेंगे तो क्या फायदा होगा और नुकसान होगा। किसी को देखने की इच्छा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो कभी नहीं छूटने वाला है उस राम को देखो, जो अंदर में बैठा है, आपका आपा चेतना के रूप में, ज्ञान तत्व के रूप में, जो सदैव प्रकाशवान है, उस आत्म तत्व का अनुभव करो। और ये शब्द से तो नहीं समझ में आएगा, इसके द्वारा व्यक्तिगत भी सत्संग की जरूरत है और फिर अभ्यास की जरूरत है।
समझ में बात आ जाएगी तो उतना उज्जवल और कुछ नहीं। संसार की सारी चीजें झूठी हैं, लेकिन वो सच है, क्योंकि और सी चीजें मिलती हैं और छुटती हैं, और वो मिलता छुटता नहीं, वो सदैव विद्यमान, सदैव हमसे अभिन्न। ज्यों तिलवाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तो साहब कहते हक राइन परिवार आओ। लोग परिवार को बुलाते हैं कि उनको देख लें, ये व्यामोह खत्म होना चाहिए। इसीलिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है। देखो, कल अगर ट्रेन पकड़ना है तो आज ही तैयारी हो जाती है, और सुबह ही से बिस्तर बांधने लगते हैं लोग, ये सामान रख लो, वो सामान रख लो, वो सामान रख लो। लेकिन एकदम लंबी यात्रा के लिए कोई तैयारी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं। कोई बात करे तो चुप रहो, अशुभ न कहो। मौत को वो अशुभ नहीं, उसकी याद तो शुभ है। कबीर साहब ने कहा केवल दो की याद करनी चाहिए ठीक से, एक मौत की, एक राम की। मौत की याद करने से वैराग्य होगा, राम की याद करने से अभ्यास होगा। हमारे अंदर में एक ऐसी सलीला, ऐसी धारा, पानी की धारा जो बाहर बह रही, चित्त की धारा। बाहर बांध बांध तो बाहर न बहे, अंदर बहने लग जाए। इन्हीं मनोवृत्ति हमारी दुनिया में बहती है। ऐसा करो वहां से बांध बांध तो दुनिया में न बहे, अंदर में बहे, अंतरात्मा में बहे, फिर तो अमोघ और अनंत सुख मिलेगा। तो मौत की याद से हमारा मन संसार से अनासक्त होता है, और राम की याद से अभ्यास बढ़ता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, अभ्यास और वैराग से ही चित्त का निरोध होता है। तो साहब दो की याद करने के बराबर वो कहते हैं, दो की याद किया करो। ये नहीं कि बस वही याद करो और काम धंधा न करो, या और दुनिया के व्यवहार न करो। दुनिया के व्यवहार तो करने हैं, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं। लेकिन दुनिया के व्यवहार करते करते इसकी याद बनी रहे। और हम दुनिया में इतना डूब जाते हैं कि न मौत की याद करते हैं, न राम की याद करते हैं। तो उर्ध निश्वासा उपज तरासा हक राइन परिवार आओ। लेकिन जब परिवार के लोग आए तो क्या होता है, जो कोई आवे वेग चलावे, पल एक रहन न पाई हो, सांस टूटा, जो कोई आता है कहता भैया अब तो जिससे नाता रहा चला गया, अब जल्दी से इसका कफन दफन करो, दाह संस्कार करो। पल एक रहन न पाई हो, जिस मकान को उसने बनवाया था उस मकान में अब क्षण मात्र भी रहने नहीं पाता है। एक सेठ आदमी मर गए, हॉस्पिटल में ले जाए गए, वहीं शरीर छूट गया तो घर में लाए तो घर वाले कहे कि अब आज तो दाह हो नहीं न पाएगा, शाम हो गई है, और ऊपर ले चलना भी परेशानी है। तो जहां गाड़ी रखी जाती थी, गाड़ी की गैरेज, गाड़ी हटा दी गई, उसी में रख दिए, शटर बंद कर दिए और सब अपना गए ऊपर सोए। कैसी दयनीय दशा होती है शरीर में, कैसा भयंकर परिणाम होता है। जो घर का मालिक था आज वो गैरेज में बंद है, और फिर दूसरे दिन क्या होगा, उससे भी बदतर, आग में रख करके धू या मिट्टी में। देखो आप गजल कभी कभी यहां सुनते हैं, ये गजल मुझे बहुत प्यारे हैं, और आज भी वो गजल गाए गए हैं कि जब तुम उस शहर में जाओगे वो खामोश है, शांत नगर,